देखिए अभी थोड़ी देर में एक स्मार्ट पर्सन को आप लाइव देखेंगे, ठीक है, वो लाइव आ चुके हैं। हेलो, हम स्वयं। हेलो नीतीश, नीतीश कुमार, ओहो हो, हम सीएम लोग भी हमारा लेक्चर देखने लग गए। हेलो हेलो रुबानाज, हेलो साना, हेलो शाणु, हेलो धनश्री। आप दिख नहीं रहे हो, अब दिख रहे हैं हम। हेलो आनंद। तो चलो स्टार्ट कर लो बेटा। कुछ बच्चों को जल्दी आने में भी दिक्कत है। सर जल्दी आ गए, सर आज जल्दी शुरू हो रहा। अरे आ गए तो लेक्चर शुरू कर लो भैया। हेलो विकास भाई, कैसे हो? हेलो तनिष्का, हेलो पीयूष। जब तक है जान, जब तक है जान। हेलो निशिता, हेलो संदेश, वेरी गुड आज आफ्टरनून। ठीक है, क्या जान जाने के पहले क्या बेटा है? उसके अलावा पूरा क्लास सुन रहा है बेटा, ये सब देख रही है जान जान क्या कर रही है। हेलो खुशी, हेलो श्रवण, हेलो अंश। तो चलिए स्टार्ट करते। क्या करते बेटा? स्टार्ट, ठीक है ना। आज बहुत दिन बाद में कौन? कल किधर था तू? अच्छा लाइट गई थी इसलिए गया था घर। एकदम लास्ट बेंच सेकंड रो, लाइट गई थी इसलिए गया था घर। अच्छा चलो ठीक है। सर नोट्स बनाने हैं क्या? हाँ बिल्कुल बनाने भाई, उस पर तो पास होंगे हम। वेलकम टू दीपेश शर्मा शो। अरे भाई देखो, ऐसे बोलो कि मैं पैसे लूंगा। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। चलिए, अरे हंसते खेलते पढ़ो यार, है ना। चलिए यस सर स्टार्ट। देखिए कल हम ड्यू टू सम टेक्निकल इशू लेक्चर नहीं ले पाए। फिर एक टेक्नीशियन लेट जागे थे वीडियो कॉल के ऊपर में, उन्होंने लाइट लाई थी, है ना। हाँ तो अभी चलिए हम पढ़ाना चालू कर रहे हैं। कल हम परसों जब हम पढ़ रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ में, ठीक है। चलिए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ में हमने देखा डिमांड एनालिसिस और फोरकास्टिंग। देखो बिजनेसमैन क्या करता है, डिमांड का एनालिसिस करता है कि मार्केट के अंदर में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। देखो मैं आपको इसलिए ये ढेर सारे एग्जांपल देता हूं ताकि आपको उसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट हो, है ना। देखिए अभी अभी ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश एग्जांपल है, एकदम गर्मा गर्म कढ़ाई से निकाला हमने कि लॉकडाउन के अंदर में सारे बिजनेस ठप थे। उस टाइम पे एक बिजनेस बहुत जोरदार चला, कौन सा? मेडिकल्स। बट उसमें अपना फायदा क्या था? मास्क बनाने का। अब उसमें मैं क्या होता था, सुनो, मेरे एक फ्रेंड है, मैं सीरियसली, वो इचलकरंजी में रहते हैं और इचलकरंजी से अगर कोल्हापुर साइड से कोई होगा तो आपको पता होगा इचलकरंजी ये फेमस है टेक्सटाइल के लिए, है ना, कपड़े के लिए बहुत फेमस है वो। तो उनका एक फैक्ट्री है। अब उनको पता है कि मार्केट में डिमांड ही नहीं है कपड़ों की, तो वो प्रोडक्शन करके क्या करेंगे, ठीक है ना। अरे लेडीज कितना भी झगड़ ले घर में, बट साड़ी लेने के लिए बाहर तो नहीं जाएगी ना। अच्छा लगेगा कि फिर जिंदगी भर व्हाइट साड़ी में घूमती रहे। तो अगर आप अपनी जिंदगी को कलरफुल बनाना चाहते हैं, है ना, तो लॉकडाउन में घर पे रहना बेटर था। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत टाइम होने के बाद उन्होंने एक दिमाग लगा लिया। क्योंकि क्या हुआ कि अपने यहाँ पे मास्क के नाम पे, मास्क तो उस टाइम पे शॉर्टेज था, तो आपने देखा होगा लोग हैंकी यूज कर रहे थे। एक वो हैंकी वाला भी आया था ना, जिसमें से सिर्फ आंखें खुली रह रही थी, पट्टी वाला, आपने देखा होगा। तो इन्होंने देख लिया अपॉर्चुनिटी। इन्होंने क्या किया कि कपड़ा तो अपने पास में है, मशीनरीज अपने पास में है, लेबर भी अपने पास में है, लेबर को दूर दूर बिठाओ, मास्क सिलो। मास्क से सीखे भाई, जो बेचा, जो पैसा कमाया है। मतलब इन्होंने क्या किया बेटा, डिमांड का एनालिसिस किया कि नहीं? अरे हाँ या ना, ठीक है ना। ये चीजें होती है फोरकास्टिंग। और आपको पता है कि अब ये मास्क का बिजनेस जल्दी बंद नहीं होने वाला, क्योंकि जो लोगों के मन में डर फैला है, अभी देखना जैसे भी थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन फैलना चालू होगा, सर्दी वर्दी होगी, लोग मास्क पहनना चालू कर देंगे। अब लोग अवेयर हो गए, ठीक है ना। तो रीजन सिंपल है। तो ये क्या है? फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब क्या? आगे आने वाले चेंजेस उसको हमको आज देखना है। और चेंजेस को सिर्फ एक एंगल से नहीं देखना, डिमांड के बहुत सारी चीजें जो डिमांड को जितनी भी चीजें अफेक्ट करती है ना, उनका सबका स्टडी करना। जैसे इनकम भी है, लोगों का इनकम बढ़ा तो वो कौन सी चीजें रहेगी जिसकी डिमांड बढ़ेगी।
कौन सी चीजें रहेगी जिसकी डिमांड कम होगी, उस हिसाब से गुड्स बनाने चाहिए। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मोस्ट ऑफ द गुड्स जो बनते हैं वो कौन से बनते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल है, मिडिल क्लास वाले के लिए अफोर्डेबल, लोअर क्लास वाले के लिए वो सुपेरियर है, तो वो खरीदने का ट्राई करेगा। और अपर क्लास वालों के लिए क्या है कि जाए सस्ती चीजें चल ले लेते हैं। तो यहां पर क्या है कि वो बिजनेस को कभी मरण नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे कि हम पढ़ चुके, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं अभी। तो हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, प्राइस ऑफ कमोडिटी, कंज्यूमर्स इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। देखो रिलेटेड कमोडिटीज का भी फर्क गिरता है, मैंने आपको पहले भी बताया है ना। जैसे आप वड़ा पाव खाने जा रहे हो और दाबेली खाने जा रहे हो, वड़ा पाव 20 रुपए का, दाबेली 10 रुपए की है, वड़ा पाव वाला दाबेली पे शिफ्ट हो जाएगा, इतना फर्क नहीं गिरता है सच जब 10 रुपए की बात हो तो, क्योंकि उसके अंदर में कटिंग चाय के साथ में पैसे बच जाते। सच टिपिकल अगर जो बाहर पड़ता है और जिसके पास में एवरेज पैसे रहते वो यही करेगा, ठीक है ना। कितने लोगों ने सीरियसली, लड़कियों से स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन है कि प्रॉपर स्टोर के अंदर में जाके पानी पूरी खाई है, कभी रेस्टोरेंट में जाके पानी पूरी ऑर्डर करी, मिलती है उनके पास, तुमने मांगी नहीं है, मिलती है की है? कितने लोगों ने, प्लीज रेज योर हैंड, रेज योर हैंड कि बड़े रेस्टोरेंट में या कहीं गए हो, है ना, ऐसे जहां पे 30-40 रुपए प्लेट हो। हाँ। अरे एक जगह तो कोई तो कैफे था, वहां पे वो स्टूडेंट ने पार्टी दी थी, वो खुद बता रही थी 190 रुपए प्लेट पानी पूरी वहां पे, नहीं सीरियसली, और वो मसाला पूरी भी नहीं देते। मेन मतलब देखो लड़कियों का सिंपल मानना है कि पानी पूरी तो फ्री है, पैसे तो मसाला पूरी के, तो इसलिए झगड़ते किसके लिए, मसाला पूरी के लिए। तुमको मेरे को बताओ कि कभी तुमने ऐसे हुआ लाइफ में कि पानी पूरी दी है तो तुमने काउंट करी कि इसने 6 दिया कि 7 दिया, उधर ध्यान नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा ध्यान किधर है, मसाला पूरी नहीं दी। प्रैक्टिकल मैं बताया ना, मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा खासा है। तो रीजन सिंपल है, यहां पर क्या है कि अब क्यों नहीं गए आप कभी बड़े रेस्टोरेंट में, क्यों डिमांड नहीं किया? अरे कॉस्ट ज्यादा है ना, पैसा ज्यादा लगता। हम कहां पे खाते, ठेले पे, क्योंकि ठेले वाले से अच्छे से झगड़ सकते हैं, भैया पानी दो, भैया कांदा, भैया मेरे को आलू का मसाला चाहिए। रीजन सिंपल है, भैया मसाला पूरी दो, हम 2 लोग हैं। वो भी बोलता है शेयर करके खा रहे, भैया तीखा लगा ना तो एक मीठी, तुम उसको लूट रहे हो ना, लिटरली लूट रहे हो। रीजन सिंपल है, ये तुम वहां पे नहीं कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने को अदर कमोडिटीज का भी ध्यान में देना पड़ेगा। जब हम जाते हैं हम पहले देखते हैं प्राइस, हम कंपेयर करते हैं उसको दूसरे के साथ में, दूसरे कमोडिटी दूसरे प्रोडक्ट के साथ में, जिस तरीके से मैच करेंगे उस तरीके से हम बाय करते हैं, है ना। इसीलिए देखना कभी भी दिमाग लगाते हैं फैमिली वाले, है ना। जैसे 2 भाई है, दोनों बिजनेस चालू करते हैं, एक वड़ा पाव का ठेला लगाता है, एक दाबेली का लगाता है। क्योंकि अगर आप साथ में गए तो अगर आपको वड़ा पाव नहीं खाना, आप दूसरा ऑप्शन के साथ में जाओगे, दाबेली के साथ में, चाहे राइट पॉकेट में पैसा जाए, लेफ्ट पॉकेट में जाए एक ही घर में रहे, ये सब स्ट्रैटेजी है ना। मैं आपको कितने ऐसे स्टोर्स बता दूंगा कि आजू बाजू में ओपन है, दोनों सेम कंपनी को बिलोंग करते हैं, सिर्फ ब्रांड का नाम अलग है। क्यों? क्योंकि देखो कस्टमर है, तुम अभी तक के बिजनेस को समझो बेटा, ठीक है ना, बिजनेस को समझो। कस्टमर का माइंडसेट, अगर आप शॉपिंग के लिए घर से निकले हो तो आपके माइंड में क्या है कि आज मैं ये चीज खरीद के ही घर जाऊंगा। और इतिहास गवाह है सर, कस्टमर 100 मीटर के ऊपर में नहीं घूमता। मैं ये स्टोर में गया तो मैं आजू बाजू के स्टोर में से ही गुड्स खरीदूंगा, तो पहले स्टोर में चांसेस ज्यादा रहते हैं कि आप गुड्स ना खरीदे। हाँ ठीक है, तू जिस हिसाब से निकाल रहा है, अभी बेंच के नीचे लेके ऐसे ऐसे करेगा, अब अच्छे से कॉन्सेप्ट ध्यान में आएंगे, अब पढ़ाओ, है ना। भरोसा नहीं आज का यंग जनरेशन है, ठीक है। नहीं अभी मेरे को लिफ्ट में मिला था एक पर्सन, वो मेरे को ज्ञान दिखे गया, वो खुद रगड़ रहा, मेरे को बोल रहा तुमको मालूम है इससे कैंसर होता। नहीं सीरियसली, फिर उसने 1-2 पॉलिटिशियंस के नाम लिया, बड़े बड़े, मैं नहीं लूंगा, मेरे को थोड़ा ना अपने आंख पे लेने के पत्थर। बोले उनको भी खाने की आदत थी, बोले फिर उनको कैंसर हुआ मुंह का। मैं बोला वाह, ज्ञान पेल रहा इधर बैठ के मेरे को। तो बोले अच्छा, बोले क्या करे, आदत है ना। बोले तो मेरे को क्यों बोल रहा, मैं थोड़ा ना तेरे साथ में बोला कि डबल ले और मेरे को भी दे। तो सज्जन आदमी था वो। तो सिंपल है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रांड देखो। अब मैं ब्रांड की बात सुनो, किस तरीके से आपको फंसाते। अब मैं कपड़े खरीद रहा हूँ, मैं पहले वाले शॉप में गया, तो जनरली पहले वाले शॉप में क्या, हम वेरायटी देखने के बाद में सेटिस्फाइड नहीं होते, है ना। और कभी भी यहाँ पे कौन है ऐसे कि शॉपिंग करने के लिए अकेला गया है आज तक के, कपड़े खरीदने की बात करो, अकेला गया है पर्सन, प्लीज रेज योर हैंड। मजबूरी में बेटा, जब दोस्त ने मना किया है तब पूछा तो दोस्त को था कि नहीं था, मुंह उठा के चल दिए थे, पूछा था ना। हाँ नहीं पूछा था, नहीं मालूम है कि फिर इनको मालूम है अपना दोस्त एक टी शर्ट, मतलब जो भी फ्रेंड अपनी एक आधी कपड़े अपने से भी खरीद लेंगे, तो ले रही तो मेरे को भी लेके देना,
ठीक है, मैं शुभम सर के साथ में बहुत किया हुआ इसे। वो शॉपिंग में गया, वो मेरे को बोलता है चलना यार दीपेश मेरे साथ में चलना यार, गाड़ी चलाने का घंटा ला रहा, तो मेरा क्या फायदा, मेरे को टी शर्ट दिला रहा तो बोल, इमोशनली बोल देने का, वो जोश जोश में बोलता है हाँ चल ले लेना। फिर सबसे पहले मैं खुद टी शर्ट लेता हूँ, तेरा बजट है लेना ये ले भाई, बाद में मालूम पड़ा कि तू बोले कि अभी पैसे नहीं, पहले अपना अपना सिक्योर करने का। बहुत लूटा है बेचारे को मैंने, ठीक है ना, इतना लूटा है कि मोटा हो गया। अरे पैसों में मोटा भाई हो गया ना अभी। तो सुनो रे, तो अब क्या हुआ कि अब एंटर किया तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे चॉइसेस देख रहे हो कि मेरे को ये कपड़ा बाय करना है, नहीं ये नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है। अपन क्या बोलते हैं कि चल दूसरे शॉप में ट्राई करते हैं। आप दूसरे शॉप में जाते, मैक्सिमम आप कितने शॉप घूम सकते हो ऐसे, मैं आपको बता रहा हूं, ये एक नहीं ह्यूमन बिहेवियर है, साइकोलॉजी। 3 शॉप, तीसरे शॉप में ना ये कंडीशन दिया था, गपचुप जब बैठ लेना तो गेम ग्रिसल। तो उसने क्या किया है, आपके स्टडी करके रखा हुआ है, उसको मालूम है कि बाजू वाले स्टोर में आप जाओगे, अरे बाजू वाले स्टोर में हम जनरली परचेस कर लेते, दोनों एक ही स्टोर है ना, फर्क कुछ नहीं रहता, ये काउंटर और वो काउंटर सेम ही है, सिर्फ ब्रांड का नाम अलग है। आप जाके चेक करना, जितने भी आपको बड़े कपड़ों के ब्रांड पता होंगे, ये सारे सिस्टर कंपनीज है। शूज की दुकान देखे, नाइकी, रिबॉक, आदिदास और वुडलैंड, आपको 100 मीटर के दायरे में मिल जाएंगी चारों शॉप। एक शॉप आई के बाकी की 3 उसके साथ में ही आती है, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है अगर कस्टमर यहां से निकला, अगर यहां से चीज नहीं खरीदेगा तो वो बाजू की शॉप में जरूर जाएगा। तो वो ऐसा नहीं कि यहाँ पे नाइकी का 1 किलोमीटर बाद में आगे चलना आदिदास का, नहीं, वो बीच में जो भी पड़ा कुछ नहीं तो बेचारा मजबूरी में डीमार्ट से खरीद के चला गया वो। और क्या, तो रीजन सिंपल है। तो इन्होंने क्या किया, आपको साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करके ये नहीं सारी चीजें स्टडी करके देते। देन एक और स्टडी किया किसने, जूडियो वालों ने। उनको पता है लोगों को ब्रांड खरीदना है बट पैसा नहीं है, ज्यादा महंगे के ब्रांड के साथ में नहीं जा सकते, फिर ये एवरेज ब्रांड के साथ में। जूडियो इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग ब्रांड राइट नाउ। शूज हो गए, कपड़े हो गए, आजकल ऐसे होगा कि जैकेट पहन के निकले 4 मैचिंग के मिलते, एक नहीं, है ना। हम बोल देने का हमारा ग्रुप है, यो लेट्स हैव अ ग्रुप सेल्फी, सोफे पे चढ़ के ग्रुप सेल्फी लेंगे, पाव के निशान वही छोड़ के जाएंगे। साहब ध्यान रखना पड़ता, वकील है ना, इतना हल्के में नहीं लेने का, ठीक है ना। हाँ, तो सिंपल है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टडी कर लिया कि भैया लोगों को ब्रांड चाहिए लेकिन एवरेज प्राइस पे, सिंपल सी बात। देन प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस, कौन सा बेटा, प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस। व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस? प्रोडक्शन मतलब क्या, गुड्स बना रहे हो, कॉस्ट मतलब उस चीज की प्राइस फिक्स कर रहे हो। सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन, रिसोर्सेज कैसे लिमिटेड है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज को आप कैसा यूज करोगे, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब आप ट्राई आउट करोगे कि वेस्टेज कम हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, पहली चीज। सर प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब क्या रहता है, इनपुट आउटपुट। सर इनपुट मतलब क्या, रॉ मटेरियल जो हमने प्रोडक्शन के लिए खरीद के लेके आए, हर वो चीज जो हमारे प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, गुड्स को फाइनलाइज करने तक के जरूरी, वो क्या है बेटा, उसके लिए इनपुट है, ठीक है ना। और जो गुड्स एक बार बन के रेडी हो गया, फाइनली रेडी है कि वो कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। सिंपल, ठीक है ना। तो चलिए यहां पे देखिए, प्रोडक्शन थ्योरी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, बेटा किसके, इनपुट और आउटपुट। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज टू डिसाइड ऑन द है ना, जा बाबा, है ना। Business economist has to decide on the optimum size of output. Given the objective of the firm, he has also to ensure that the firm is not incurring undue cost. What does it mean by undue cost? हाँ, तो व्हाट इज मीन बाय अनड्यू कॉस्ट? अरे कितनी बार ऐसा होता है, तो आपको क्या लगता है, जो बच्चे अपने को जानते हैं, जो पहले से यहाँ पे है, ये सारा जब काम चल रहा है हम खुद ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अनड्यू कॉस्ट ना आए, फालतू का खर्चा, बेफिजूल का खर्चा, है ना। अब बोल दिया, वो बीच में हमको कॉस्ट बोला था 4 लाख रुपए लगेंगे, बोले काय के, पूरे क्लासरूम को कलरिंग का, जरूरत नहीं है, मेरी शादी थोड़ी ना है कि पूरे क्लासरूम को कलर करवाऊं मैं, है ना। नहीं, आप आधे बच्चों के सवाल, शादी, क्लासरूम, कैसे, पैसा बहुत है ना, तो कहाँ घर को कलरिंग हुआ है तो कहाँ कलर मारे हैं,
है ना। मेरे में तो बहुत जोश है, मैं पड़ोसी का घर भी रंगीन कर देता हूँ, ठीक है ना। और नहीं तो क्या, मैं बहुत कोऑपरेटिव आदमी हूँ, है ना। मतलब दिवाली को उनका बच्चा डर रहा था तो मैंने उनके पटाखे सारे फोड़ दिए। मैंने 1 रुपया मांगा नहीं, माचिस खुद की लेके आया मैं, क्योंकि मैं माचिस यूज नहीं करता ना। हाँ, अगरबत्ती से बहुत टाइम लगता है, वो निशाना लेने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पीछे से किसी ने बम फोड़ दिया, अपना कार्यक्रम है तो ना हो, माचिस इज बेटर। ठीक, अब ज्यादा बोलना मत सर, फुल जड़ी वो मुंह पे ही फूटेगा, पहले 4 चांद लगे, है ना। हाँ, और उस पे और कुछ तो भी रंगीन कुछ ना को, वो मालूम पड़ा आईब्रो ही निकल गए, फुकट का कांचा छीना होगा दीपेश सर का, ठीक है ना। इमेजिन मत करो बिना बिना आईब्रो के कितना खतरनाक दिखता होगा कोई। अब देखना ये रिकाम है, लोग घर पे जाके देखेंगे कैसा दिख रहा रे, है ना। देखो लड़कों का एक बार का चल जाएगा, लड़कियों तुम इमेजिन करो बिना आईब्रोज के, इतने खौफनाक लगोगे। सुबह उठने के बाद में पड़ोसी छोड़ो, सबसे पहले खुद डरेंगे, है ना। और नहीं तो क्या। प्रोडक्शन एनालिसिस enables the firm to decide on the choice of appropriate technology and selection of least cost input mix to achieve technical efficiency way of producing output given input। देखो हम क्या ट्राई करेंगे, हम पहले से बोल रहे हैं कि रिसोर्सेस और रिसोर्सेस का यूज कैसा रहता है, अल्टरनेटिव, पहली चीज। दूसरी चीज ये हमने बोली है कि इकोनॉमिक्स के अंदर में हमको क्या करना पड़ता है, इकोनॉमिक्स इज एन चॉइस मेकिंग। हमारे पास में अवेलेबल रिसोर्सेस, अवेलेबल चीजों से अंदर से हमको कुछ चीजें सिलेक्ट करनी होती है, डिसीजन लेने का है। तो हम क्या करेंगे, हमारे फर्म के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से कौन सा प्रीफरेबल है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। और ये भी ट्राई करेंगे उसको सिलेक्ट करते टाइम पे जो मेरे को कॉस्ट आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। देखो क्वालिटी भी मेंटेन रहे और कॉस्ट भी कम है, ये मेन हमारा इंटेंशन रहेगा। अनड्यू कॉस्ट यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, तो हम प्रॉपर मिक्सचर यहाँ पे लेंगे जिसमें मेरे को कॉस्ट और क्वालिटी दोनों मेंटेन रहे। और टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी वो जाएंगे जो हमारे लिए जरूरी है। कितनी बार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में भी जा सकते हो, एवरेज के साथ में भी जा सकते हो, ओल्ड, पर ओल्ड के साथ में जनरली बड़ी कंपनी नहीं जाती। जैसे अपन फॉर एग्जांपल अपना क्लास है, ठीक है। अब अपने क्लास के लिए ये जो सिस्टम लग रहा है ये सारा न्यू है और कॉस्टली, मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते जितना तुम्हारे गेमिंग पीसीज रहते ना उतना है इसका फंक्शन सारे, क्योंकि हमको लेटेस्ट उस हिसाब से चाहिए था। बट आईपैड जब अपन लेंगे या कोई ऐसी चीज ले रहे जिसका यूज, ये क्या, इसके लिए क्या यूज है हमारे को पता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक स्लेट, इसको मैं डिजिटल स्लेट बोलता हूँ, बाकी कुछ नहीं। वन नोट लेते लिख के जाते, कौन बैठ के इसके ऊपर में गेम खेल रहा है, कुछ कर रहा है, कभी कोई फैकल्टी को देखा, टाइम ही नहीं है ना सर, रीजन सिंपल है। तो ये हमारे लिए यूज के इलेक्ट्रॉनिक स्लेट, तो क्या हम इसके अदरवाइज हम सेकंड हैंड बाय कर सकते हैं क्या, जी हाँ। अब टेक्नोलॉजी तो है बट आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आपको किसके साथ में जाना है, किसके साथ में नहीं, ठीक है ना। डिसाइड करना पड़ता है हर चीज, किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं, ठीक है ना। हंस रहा क्या ना, लाइक यहाँ पे गुड्स की बात हो रही है, प्रोडक्शन की बात हो रही है। हाँ, तो लड़का है बेटा, लड़कों के पास में ऑप्शन नहीं होता। आवर कंडीशन इज लाइक मंदिर में भगवान का प्रसाद, जो मिल रहा है सिर को लगा के ग्रहण कर लो बेटा, ठीक है ना। ऑप्शन समझ रहे हैं तू, समझदार है तो, ठीक है ना। और क्या, कॉस्ट एनालिसिस इनेबल द फर्म to recognize the behavior of cost when variables such as output, time period or size of a plant change, ठीक है ना। cost analysis enables the firm to recognize, what is it by recognize, find out करना क्या, the behavior of a cost when variables such as output, time period or size, plant change। जब अगर आपके आउटपुट के ज्यादा टाइम लग रहा होगा, उसको कॉस्ट ज्यादा लग रही होगी, उसको अगर प्लांट को आप चेंज कर देते हो तो कितना टाइम लगेगा, उसके लिए कितनी कॉस्ट आएगी, आपको उसका एनालिसिस एडवांस में करना पड़ेगा। अरे जब हम ये क्लासरूम दे रहे थे तो हमने उसके हिसाब से स्टडी किया था पहले कि इसको बनने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आपका तो कहीं और लोकेशन था, ये तो टाइम पे फिक्स हो गया, ऐसे की लेना लेना मस्ती में हस्ती हो गया भैया, ठीक है ना। बस्ती का नहीं मस्ती का। क्या कर रहे दोनों, कौन दोनों, तुम्हारे डिवाइस में नहीं दिख रहा होगा, मेरे तो है, क्या है, अच्छा इसमें भी नहीं है आईब्रो है, ध्यान से देखो। अच्छा ये आईब्रो खेल रहे, खेलो बेटा खेलो खेलो, है ना। थोड़ी देर से एक और टास्क देते हो बेटा, बिना कान के इमेजिन करना, बहुत अच्छा लगेगा। वो तो अच्छा लॉकडाउन में नहीं बोला, नहीं तो मास्क क्या करते, है ना, मास्क कैसे बांधना पड़ता, पर वो भी टकले से सटकता ऐसा पटक, फिर खिल्ले मारने पड़ते यहाँ ड्रिल करके। फालतू इमेजिन करना ना, और अच्छे से करो, मेरे को क्या जा रहा है। A firm will be able to identify ways to maximize profit by producing the desired level of output at the minimizing, है ना, cost। कॉस्ट मिनिमम करो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो गुड्स का,
ठीक है ना, ताकि हम बेच के क्या अर्न कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। देखो मैंने आपको इसके पहले भी बताया, प्रॉफिट अर्न करने के बहुत सिंपल तरीके, दो तरीके। सिंपल तरीका, प्रॉफिट अगर आपको ज्यादा चाहिए, दो तरीका है, एक कॉस्ट बढ़ा दो, दूसरा प्रोडक्शन बढ़ा दो। मतलब कॉस्ट कटिंग करो, यहां पे कॉस्ट कम करो, है ना, कॉस्ट कटिंग। मतलब जहां पे यहां पे 10 प्रोडक्ट थे, आप ट्राई करो 11 प्रोडक्ट बनाने का, ठीक है ना। हाँ, कॉस्ट कटिंग, अरे कॉस्ट कम कर लो। कम कैसे होगी कटिंग, मतलब आपको उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉस्ट कम करो, ठीक है ना। सर कैसे, अरे अरे तो प्रोडक्शन बढ़ाओ वाला है ना, प्रोडक्शन बढ़ेगा ना कॉस्ट कम करेंगे तो। है क्या हुआ, बेटा प्राइस में प्रॉफिट ऐड होता, हम अभी प्रोडक्शन पे ही है तो हम सिर्फ कॉस्ट देख रहे हैं, मेरे को कितना बनाने में खर्चा आया, उसके बाद में मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा ना। सिंपल है, लिसन लिसन, आई विल गिव द एग्जांपल। नहीं 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 बेटा, ऐसा कैसा तुमने छेड़ा मेरे को, अभी कहीं को छेड़ा, अच्छी से बैठा हुआ था मैं, अभी कॉस्ट छेड़ने का नहीं यार, हर चीज को छेड़ो, उसको भी मत छेड़, बीच में चिल्लाता अचानक से वो, और चिल्लाता भी अजीबो गरीब है ना, एंजॉय करना भाई। अभी सुनो, कॉस्ट है एक आधे गुड्स की 10 रुपीज, और मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, ये है उसकी कॉस्ट, ठीक है, और मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 2 रुपीज, ठीक है, 2 रुपीज, तो कितने का हो गया गुड्स, प्राइस कितनी हो गई इसकी 12 रुपए, ठीक है। अब मैं प्रॉफिट तो कम नहीं कर सकता, फिर मेरे को नुकसान होना स्टार्ट करूंगा, तो मेरे को बेटर है मैं क्या करूं भैया, या तो कॉस्ट बढ़ा दूं, कॉस्ट बढ़ा दूं मतलब क्या है, 12 रुपए कर देंगे, और प्रॉफिट मार्जिन आपका 2 रुपीज, तो प्रोडक्ट कितने का बिकेगा, अरे 14 रुपए का, ठीक है, 14 रुपीज का। बट ये आप कर सकते हो क्या आज के जमाने में, नहीं, क्यों, कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है सर, आप कहां चले जाओगे, अरे एक आधा बिस्कुट लेने जा रहे हो 10 रुपए का, दूसरा बिस्कुट मिल रहा है सेम, सबको मतलब टेस्ट हीट सबसे 12 रुपए का, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, कहां पे जाओगे आप, 10 रुपए के साथ, क्यों मैं 2 रुपए एक्स्ट्रा पे करूं, रीजन सिंपल है। तो आप ये ऑप्शन के साथ में नहीं जा सकते हो आज के जमाने में, तो बिल्कुल नहीं। फिर आप ट्राई क्या करोगे, जो सर ये मेरे को 10 रुपए कॉस्ट आ रही थी ना, मैं इसको 9 रुपए कैसे कर दूं, या मैं इसको 8 रुपए कैसे कर दूं, क्यों 8 रुपए, और मेरा कितना प्रॉफिट बेटा 2 रुपए, कितने को बिकेगा 10 रुपए, पहले कितने को बिक रहा था, कस्टमर खुश नहीं, 10 रुपए मिल रहा, अरे वो 12 रुपए को मिल रहा, चलो खरीदते। तो आपके पास में एक ही ऑप्शन बड़ा है, प्रोडक्शन ज्यादा करो, ठीक है ना, प्रोडक्शन ज्यादा करो, उसके साथ में हमको उसकी क्या करनी है, कॉस्ट कम करो। अरे एक आधा आदमी 10 प्रोडक्ट बेचता है और उस पर 2 रुपए प्रॉफिट अर्न करता है, कितना प्रॉफिट हो गया 20 रुपए, 10 प्रोडक्ट 2 रुपए प्रॉफिट 20 रुपए, एक आधा पर्सन 1 रुपए प्रॉफिट अर्न करके 30 प्रोडक्ट बेच रहा है, 30 रुपए, 10 रुपए सरप्लस है फर्स्ट वाले से, अरे हाँ या ना, हाँ। तो यही तो आपको करना है, सेल ज्यादा करना है, जहां पे कंपटीशन ज्यादा है वहां पे आपको फोकस करना पड़ेगा सेल्स पे, सेल्स बढ़ाओ कॉस्ट कम करो, सेल्स बढ़ाओ कॉस्ट कम करो, सेल्स बढ़ाओ कॉस्ट कम करो, ठीक है ना। क्या इको, मेरे को इको साउंड दे रहेगा यहाँ पे बैठ के, नालायक आदमी। चलिए आइए, देन ये हुआ आपका, और हम क्या ट्राई करेंगे कि हमारा जो डिजायर रिजल्ट है वो आए, ठीक है बाई, डोक्याला हात लावून नको बसू बाई, मी जिवंत आहे अजून, ठीक है ना, मी गेल्यावर डोक्याला हात लावून आरडा ओरडा करा, अस्त व्यस्त करा, हसत हसत मर, गेला रे भावा, है ना, गेला पटका विटका देंगे, है ना। हर्षी होशियार ये बारे में, हर्षी बोलेगा पहले कंफर्म करो एक बार, मालूम ने उठ के बैठ गया ना अभी, ठीक है ना। हाँ देखो, मैं आपको एक जनहित में सूचना देता हूं, अगर मेरे को कल को कुछ हो गया, निपट गया, तो गलती से मेरे बाजू में आके बैठना नहीं, और चाय बिल्कुल नहीं पीना, क्या पता मैं उठ के बैठ जाऊं, नहीं फिर बहुत खौफनाक सीन होगा। सोचो मैं लेटा हुआ अचानक से बैठ गया, दाखो 2 घुट, और सोचो मैं चाय पियर वापस सो गया, है ना, बिल्डिंग में अफरा तफरी मची हुई है, आधे बच्चे इधर छुप के बैठे हुए हैं, कोई इमरजेंसी एग्जिस्टर निकल गया, इधर तो सीढ़ियों में भीड़ भड़क्का लगा हुआ है, धक्का बुक्की हो गई, ठीक है ना, हो जाएगा ऐसा, तो भैया ध्यान रखो, ऐसी हरकतें नहीं करना है ना। बोले ठीक है, वो भी मंडी ला रहे पीछे से, हाँ कई फालतू लोग है रे तुम, ठीक है ना, हाँ कर ले बेटा। मैं एक और बात जनहित में सूचनाएं 2-3 दे देता हूं, मेरे को चाय के लिए वरदान मिला हुआ है,
भले एसिडिटी होता है, चाय का वरदान है, चाय में कुछ भी मिला के तो कुछ नहीं होता, ठीक है, ट्राई मत करना, ठीक है। वो नीतीश बोलता है सर आपके बाजू में बैठने वाले भी निपट जाएंगे। डिमांड ज्यादा हुई और सप्लाई नहीं हुआ तो भी प्राइस, हाँ बेटा वो आएगा, वो आगे आएगा कंसेप्ट, ये अभी बेसिक वाले चल रहे हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, व्हाट इज मीन बाय इन्वेंट्री मैनेजमेंट? देखो आप अभी सिंपल सी बात है, देखो कुछ नहीं करना, आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स सीखना है तो आप फिर बिजनेसमैन बन जाओ। एक बात बताओ, इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? स्टॉक, है ना। अब आपके पास में ऑलरेडी अगर स्टॉक अवेलेबल है, आपको पहले उसको मैनेज करना पड़ेगा। अरे मेरा अगर इधर पूरा स्टॉक फुल है, मैं और प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करके और स्टॉक जमा करेगा था, नहीं, रखने के लिए जगह नहीं, मेरी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तो मैं यहाँ पे पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट करूंगा। कभी भी देखना जो बड़े बड़े स्टोर्स रहते हैं वो क्या करते हैं? स्टॉक एनालिसिस करते हैं, कितने दिन का स्टॉक है, उस हिसाब से गुड्स मंगवाएंगे। वो ये भी नहीं देखते अगर उनको एक वीक के बाद में, एक वीक तक का चलने वाला और फिर ही ऑर्डर करना तो ही करते, वो 10 दिन के टाइम पे भी ऑर्डर नहीं करते, क्यों? वो 3 दिन तक के गुड्स कहां रखेगा? सिर पे मेरे। तो यहाँ पे उनको क्या करना है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट थियरीज पर्टेन टू रूल्स दैट फर्म कैन यूज मिनिमाइज द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ मेंटेनिंग इन्वेंट्री इन द फॉर्म ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या? गुड्स अभी बन रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी कार जब बनती है वो पार्ट्स में बनती है, ऐसी नहीं कि एक कार लिया एक साथ में असेंबल होगी, वो नहीं, पहले उसका वो नीचे वाला जो भी रहता है सरफेस वाला चक्के बिक्के वो बन रहा है, उसके बाद में उसकी बॉडी आएगी, फिर ग्लास भी आएंगे, ऐसा इंस्टॉलमेंट में बनती है। तो बट उसको स्टोर करने के लिए लगेंगे, देखेंगे ना पहले गोडाउन में कितनी गाड़ी, मालूम है गाड़ी इसने बिक रही, तुम बनाते जा रहे हैं, बाद में खेलते बड़ा ठीक है ना। कितने लोगों ने बचपन में फटके खाए कार खेलने की वजह से? क्योंकि हमने कभी फ्लोर पे कार को चलाया नहीं, पेरेंट्स के आंख पे चला रहे हैं, वो सोफे में बैठे उधर हाथ पे चल रहे हैं। इसलिए तो वैसलिन वालों ने भी ऐड निकाली थी, वो ऐसे कार चलाता बच्चा, देखते स्क्रैचेस, ओ बोले वैसलिन लगाओ, मतलब इनका ये मानना बच्चे को खेलने दो, ठीक है ना। मेरे जैसा रहता डंडे की एडवर्टाइज करता, इससे फटके दो, अगली बार आएगा ही नहीं, ठीक है ना रहेगा, वासना बजेगी वहां से डायरेक्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। क्या रे है? बैठे बैठे प्यार आ रहा तुम्हारे को है? अच्छा हो गया लव फ्रॉम क्लासरूम लिख देता ना, लव फ्रॉम 5th बेंच लिख देता, है ना। आओ, मोबाइल कितने बेटा प्रेम तेरा? तेरे पास है? किसको लॉग इन आंटी दिया? ये प्रेम संचिति की, प्रेम संचिति के नाम से कमेंट है सर लव फ्रॉम पुणे। तेरा मोबाइल प्यार दे रहा है मेरे को बैठा बैठा, कोई और है? हैक हो गया। अगर मेरे को गाली पड़ती ना भाई तो फुकटने पड़ जाता। आओ 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 महानुभाव व्यक्ति, इन्वेंट्री पॉलिसी अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। क्यों ये प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है क्या? अरे हाँ, ये आपके अननेसेसरी, सिंपल है रे, सिंपल है, आपकी अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ा रहा ना वो, ठीक है ना। देन बिजनेस इकोनॉमिक यूज मेथड सच एज ABC, साथ में पढ़ना बेटा, पॉज विज लेके नहीं बेटा, ठीक है ना। ABC एनालिसिस सिंपली simultaneous exercise and a mathematical models to help the firm maintain optimum stock of inventories। अभी ABC मेथड क्या होता है ये अपन आगे पढ़ेंगे। अभी मेरे को एक बात बताओ, स्टॉक के ऊपर में हम डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमको बेंचेस बनाने, हमको मालूम है कि और क्लासरूम अपने को फ्यूचर में लगेगा, मैं अभी बना के रख लूँ क्या? नहीं, दो चीजें, एक भले ही मेरे को खर्चा भी कम आएगा बट वो मेरी जगह ऑक्यूपाई करके रखेगा, जहां पे मैं स्टूडेंट बिठा सकता हूँ मैं बिठा नहीं पाऊंगा, है ना। तो मेरी आने वाली फीस रुक गई, अरे बच्चा देख के भागेगा, बोलेगा क्या है, कहाँ पे बैठूंगा मैं, है ना, अजीब बात नको। तो सिंपल सी इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस पॉलिसी। अपन मार्केट स्ट्रक्चर पे डिस्कस कर चुके हैं। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब आप जहां पे बिजनेस करने जा रहे हो वहां पे किस प्रकार की कंपटीशन है, वो मार्केट कैसा है, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है, पुरनपोली है ना, पता होना चाहिए कि नहीं। आधे लोग देख रहे हैं ये पुरनपोली क्या था, शार्क टैंक इंडिया है ना। देन वो क्या मैसेज, अच्छा लिख रही है क्या, तो क्या कर रही है औरत, मैसेज टाइप कर रही है, ठीक है। देख मैं, है ना, खाना नहीं खाया, मैं ऐसे ऐसे श्राप दूंगा ना इधर से बैठ के कि जिसको भी मैसेज कर रही है बोले सर बोलो मत,
है ना, आज ही तुम्हारा बिल्ली के जैसा झगड़ा होगा, ऐसे चोटियां खींच के देखना, एक दूसरे को मार रही है। आओ, मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइसिंग पॉलिसी। एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। यही बात कर रहे थे कि कंपटीशन किस प्रकार का है। मेरे को अगर यहाँ पे शॉप ओपन करनी है, अगर आप आज पुणे के अंदर में हो और तिलक रोड को जानते हो, तो तिलक रोड इज फेमस फॉर, यहाँ से आगे कपड़ों के शॉप लाखों पट, एक को एक चिपक के कपड़ों की दुकान है। अगर मेरे को यहाँ पे शॉप ओपन करना है कपड़ों का, तो मेरे को पता है यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन, सेम प्रोडक्ट है मोस्ट ऑफ द लोगों के पास में, वही पुतले वही लगे हुए हैं, ठीक है ना, ऐसे खतरनाक खतरनाक शर्ट लगे हुए। उस दिन मैंने देखा एक वेलवेट का टी शर्ट ब्लैक कलर का, मतलब आया है, और ऊपर से उसके ऊपर में अरमानी का स्टिकर। मेरे सारे अरमान बन गए वहीं पे, ठीक है ना। न तो क्या, एक बार मैं सेम हुआ था कि पेट्रोल फिल करने गया था, वहां पे कोई तो कुर्ता पहन के आया, और वो कुर्ता भी वो टिकली वाला होता है ना, वो कुछ जो ऐसे एकदम आग चुपती ना, ऐसा अचानक से हो भाई पेट्रोल का मीटर ही नहीं दिख रहा मेरे को सही से, वाला इसको हटा। धूप में एक तो पहले इतना चमचमीला उसने पहन लिया था, होता शौक बड़ी चीज है। और उसके देखो उसका कॉम्बिनेशन इमेजिन करो, है ना, ब्लैक कलर का कुर्ता था, वो भी एकदम चमचमाता हुआ, जिसमें आदमी की लाइटिंग वाला सीन, आंखें बंद होती है, और उसने जूते मोजड़ी पहनी हुई थी जिसको खिले वाले होते ना वो, मतलब कैसे शौक रहते कि मतलब अगर गलती से अंदर डालेंगे ऊपर से पैर गिर गया, पैर पंचर, ठीक है ना, नहाते टाइम बुलबुले छोड़ेगा वो, और नहीं तो क्या। चिंटू को मैसेज कर रही है वो आपके सामने बैठ के, सर अगर मार्केट मैनिपुलेट कर दे तो पैसा ही पैसा होगा ना सर, उसके लिए ऑफिस में बेटा एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएंगे अपन दोनों मिलके, सबको लूटेंगे। दिस हेल्प इन डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ मार्केट पावर, एबिलिटी टू डिटरमाइन द प्राइस with the firm commands and the strategies to be followed in a market management under the given competitive conditions such as a product design and a marketing। देखो प्रोडक्ट डिजाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट डिजाइन, अभी जैसे चॉकलेट, नॉर्मल चॉकलेट कैसे रैप होते थे, ऐसे। सबसे पहला आया मैंगो बाइट वाला जिसकी चोटी बना के आया वो, ऐसे, वो दूर से आइडेंटिफाई होता, वो वाला येलो ग्रीन वाला है ना, मैंगो बाइट। फिर मेलोडी वाले ने लाया वन साइड रैप, है ना, और एडवर्टाइजमेंट भी कितना अच्छा बताया उन्होंने, अपनी समस्या का मतलब अपनी समस्या को ही अपनी टैगलाइन बना दिया। उनको किसी ने पूछा था कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, बोले पब्लिक से पूछा मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, क्यों है, क्यों है, ठीक है ना। ऐसा होता ना, मैं पागल हूं, खुद ही बोलो मैं पागल हूं कि नहीं, बात वाला भी डर जाता है ना। देखो मैं तुमको एक लाइफ में कि नहीं खुश रहने का एक सीक्रेट बताता हूं, कोई अपनी बदनामी करे उससे पहले खुद ही कर लो, उसका स्कोप खत्म, है ना। अभी मतलब फॉर एग्जांपल कोई अपने को बोले तू बहुत ही दुबला है, तो बोल देने का हाँ मैं दुबला हूं इसलिए ऐसा है, वो टेंशन में, अब मैं बोलूं क्या, उसका स्कोप खत्म कर दिया ना आपने, ठीक है ना, खत्म कर देने का, स्कोप देना ही नहीं आगे वाले को। हाँ, और क्या पहले से बोल दिया, हाँ भाई मैं दुबला पतला इसलिए ऐसा है, ठीक है। लाभ कोई बोलता है कि क्या भाई तू इवेंट क्यों नहीं आता, एंजॉय क्यों नहीं करता, मैं सीए स्टूडेंट हूं, वो वही बोलने वाला था, अरे हाँ तू तो सीए कर रहा है ना, तुम कैसे बोल देना, खुद ही बोल देने का, उसको बोलने के पहले हम पढ़ते हैं, टाइम पास नहीं करते तुम्हारे जैसे। आने के पहले खुद ही मैटर उधर ही सॉल्व कर दो, है ना। वो बोलने वाला था, अरे नहीं मैं ऐसे नहीं बोल रहा था, पढ़ाई के साथ में एंजॉयमेंट भी करना चाहिए, तुम करो पढ़ाई, क्योंकि एंजॉयमेंट तो कर ही रहे, थोड़ी पढ़ाई भी कर लो इन बिटवीन, है क्या नहीं। ऐसा बोल देने का, बेटा बिंदास बोलो रे, बोलना सीख जाओ तुम, ठीक है ना, मेरे से नहीं हो रहा, तुम तो बोलो, है ना। मैं सच्ची बता रहा हूँ, कितनी बार ऐसे हुआ है कि आपके घर पे गेस्ट आए हैं और आपसे कुछ तो फालतू बड़बड़ कर रहे हैं, आपको ऐसे एकदम सेवेज रिप्लाई सोचते, बट हम बस मजबूरी के कारण दे नहीं पा रहे, ऐसे कि मम्मी पापा थोड़ा बाहर जाके आओ जरा, है ना, मैं अगर इनको रिप्लाई दे दूं। एक बार तो जिंदगी में मेरे साथ में इतनी ऐसे कितनी बार हुआ है, क्योंकि एक बार पापा बैठे थे और एक बार भाई बैठा था, और कोई तो मेरे से खुजा रहा था, है ना, और मेरे को एकदम इंस्टेंट अच्छा खासा रिप्लाई सोचा, और वो मेरे चेहरे पे ना एकदम वो सार्केस्टिक वाली स्माइल आई कि गलत जा रहे हो सर, गलत इंसान को छेड़ दिया, गलत कंसेप्ट पे, अब मैं कुछ बोलूंगा, मैं जैसे देखो भाई पहले से देख रहा है कि ना ना मुन्ना मुन्ना तो शांत रहे, मैंने बोला देख अभी भी रख, फिर भैया टॉपिक बदल देता। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, वो उस दिन ऐसे 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 भैया उनको मालूम है कि अब ये इसको प्रोवोक कर रहे हैं, है ना, और ये तैयारी में ये भरा पड़ा बैठा हुआ इधर टैंकर पूरा,
है ना, कि आज तो इसको छोड़ूंगा नहीं, फिर घर वाले खुद बोल देते नहीं, है ना, पापा तो कितनी बार खुद काम भी दे देते, जा बेटा एक काम कर, सबके लिए पानी लेके आ, ठीक है, फिर वो किचन से इधर से इशारे कर रहे हैं, नहीं नहीं चाय नहीं चाहिए, उनको मालूम है वो कुछ और बोल रहे हैं, नहीं बेटा नहीं बोलना, फिर गेस्ट इधर से देख ले तो वो बोलते इधर से इशारे बोलते, नहीं बेटा नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना, रीजन सिंपल है, अब क्या करे, पीछे से मैं सुना भी देता हूँ, फिर घर वाले बोलते अच्छा, मैं तो बहुत सारे टिप दिए तुमको, गेस्ट को कैसे लेके आना, कैसे छोड़ना चाहिए आपको वापस, छोड़ने तक की नौबत ही नहीं आती है, जब लेके आए वो खुद बोलते भैया नहीं, मेरे पास में ओला उबर का एप्लीकेशन है, ऑफर भी है, आज ही एक्सपायर्ड हो गया, आज ही चला जाता हूं मैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहां पे क्या करना है आपको, प्रोडक्ट डिजाइन भी इंपॉर्टेंट है, देन प्राइस थियरी एक्सप्लेन हाउ प्राइस आर डिटरमाइंड अंडर अ डिफरेंट किड्स ऑफ मार्केट कंडीशन एंड असिस्ट द फर्म इन अ फ्रेमिंग सुटेबल प्राइस पॉलिसी। आप प्राइस पॉलिसी उस हिसाब से सुटेबल पॉलिसीज आप बना सकते हो ताकि आपको मार्केट के अंदर में कंपीट करने के लिए इजी रहे, ठीक है। देन जब बेटा मार्केट के अपन सिचुएशंस पढ़ेंगे, है ना, फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे, वहां पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एक एक मार्केट के बारे में इन डिटेल। सीसीआई को पागल कैसे बनाए ये समझा दो, मैंने बोला ना ऑफिस आओ बेटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सीसीआई को भी पागल बनाएंगे, सबको पागल बनाएंगे, कुछ हो गया तो जेल में जाएंगे, मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो आ जाऊंगा, है ना। और देखो वकील का एक फायदा, वकील बोला कि मैं कोर्ट जा रहा हूं, कोई पूछता नहीं तुम पे केस है क्या, मतलब मेरे पे भी चल रही हो तो किसको क्या पता, उनको लगता कि वो प्रैक्टिस के लिए, है ना, मैं जेल थोड़ा विजिट करके आया, ठीक है ना, और नहीं तो क्या, तुमको नहीं मालूम, अरे वो थोड़ा 3-4 दिन काम है जरा, जेल विजिट करके आया मैं, हमारे पे डाउट नहीं लेता, नहीं सिंपल है, मैं सीरियसली बताता हूँ, मेरा एक पेटेंट डायलॉग है एडवोकेट को लेके, एडवोकेट से कभी पंगे नहीं लेते, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन के बाहर और अंदर दोनों जगह मारते हैं, अब जिसको समझे उसको समझे, ठीक है। हाँ आओ, रिसोर्सेस एलोकेशन, डरो मत बेटा डरो मत, है ना, अभी तो मैंने शुरू किया। थियरी ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, व्हाट इज मीन बाय थियरी ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल मतलब क्या है हमारे लिए, रिसोर्सेस है, लिमिटेड है, तो उसको हम कैसे क्या करेंगे, एलोकेट करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट, हम देखेंगे उसको कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, मेरे पास में पैसा, मेरे को उसको कहां इन्वेस्टमेंट करना है, ये हम चेकआउट करेंगे। जब भी क्लासरूम भी लेते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे कैपिटल है, हम देखेंगे कि उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्ट कितना करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट कितना करना है, फैकल्टीज पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, टेक्नोलॉजी पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, सारी चीजों का स्टडी करते क्या नहीं करते ना सर। फॉर मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट द फर्म हैज टू केयरफुली इवेल्युएट मतलब क्या करना बेटा, यहाँ पे वैल्यूएशन फाइंड आउट करना इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, और कैरी आउट सेंसिबल पॉलिसी ऑफ कैपिटल एलोकेशन। थियरी रिलेटेड टू कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड साइंटिफिक क्राइटेरिया फॉर चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगेन चॉइस है, देखो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, चॉइस आएगी कि इसके साथ में जाए या इन्वेस्टमेंट कहां करें, पैसा यहां इन्वेस्ट करूं, मेरे पास में आज 1 लाख रुपए, क्या मैं उसको शेयर्स में इन्वेस्ट करूं, क्या मैं उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, क्या मैं उसको इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करूं, क्या मैं उसकी एफडी बना लूं, क्या मैं उसको सबसे खातिन फटकिस मारूंगा, ठीक है ना। रीजन सिंपल, मेरे पे डिपेंड है कहां इन्वेस्ट करना, गाड़ी ले लूं, प्रॉपर्टी ले लूं, अरे ऑप्शन है, आपको कौन से ऑप्शन के साथ में जाना है ये देखोगे, तो आप कौन से ऑप्शन के साथ में जाओगे, कॉमर्स स्टूडेंट, सर जहां पे रिटर्न हमको ज्यादा मिलता है, ठीक है ना, इसीलिए दोस्त है कि नहीं, बाकी लोगों को बहाना देके दोस्तों को मिलने जाते, दोस्त खर्च नहीं करवाता, छोड़ो गलत मुद्दे छेड़ रहे अपन, ठीक है ना। एक क्लास वालों ने तो ब्लेम लगा दिया मेरे पे, बोले सर ने ऐसी ऐसी बातें बोली, उनके ग्रुप में झगड़े हो गए, बोले दीपेश सर ग्रुप तोड़ने के पीछे पड़े, मैं काहे को करेगा, मैं तो नॉर्मल चीज बताया था, मैं भविष्यवाणी में फोरकास्टिंग किया था, आफ्टर ट्रिप ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है, वैसी हो गई, उन्होंने वो रियलाइज किया, सारा कार्यक्रम ही खराब हो गया, बाद में मेरे को बोल रहे हैं सर आपने क्यों झगड़े लगाए हमें, इतना ही कम है क्या, मैं सोसाइटी में झगड़े लगा, तुम में काय को लगाएगा, और तुम लगा के मेरे सामने झगड़ो तो मजा, तुम मैसेज में झगड़ रहे ग्रुप में, मजा नहीं आ रहा ना उधर, ठीक है ना। नो क्या है नहीं, ये तुम पहले कर लो, पढ़ाई बाद में कर लेंगे, नीतीश, अच्छा नीतीश का कुछ अलग चल रहा है उधर, मेरे को नहीं पता, मैं इतने ऊपर नहीं जा रहा भैया, ठीक है ना। नॉन इंटरमीडिएट में पुणे चलते हैं, नॉन और अननोन, अच्छा ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। 49 से 1 करोड़ तक का सपना और सारा पैसा अपना,
प्रॉफिट एनालिसिस, प्रॉफिट आर मोस्ट ऑफ्टन अनसर्टेन ड्यू टू अ चेंजिंग प्राइस एंड मार्केट कंडीशन। देखो मार्केट कंडीशन में चेंजेस आएंगे, प्राइस में जैसे हिसाब से चेंजेस आएंगे उस हिसाब से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी चेंज होगी जी हाँ। देन देखिए प्रॉफिट थेरीज गाइड द फर्म इन अ मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। जब अनसर्टेनिटी रहेगी उस टाइम पे आप प्रॉफिट को किस तरीके से मैनेज करोगे। प्रॉफिट एनालिसिस इज आल्सो इमेंसली यूजफुल इन अ फ्यूचर प्रॉफिट प्लानिंग। प्रॉफिट को आप फ्यूचर प्रॉफिट प्लानिंग के अंदर में भी यूज कर सकते हो। अभी कोविड के अंदर में बहुत लोगों ने क्या किया, कोविड के अंदर में वही लोग सर्वाइव कर पाए जिनके पास में पहले तो प्रॉफिट था, उन्होंने नो प्रॉफिट नो लॉस पे गुड्स बेच दिया। एक तो कोई अगर आप शार्क टैंक देख रहे होगे उसके अंदर में एक थे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वाले, है ना, मेरे को याद नहीं, बोले 1 रुपए में प्रोडक्ट बेचा, 1 रुपीज में प्रोडक्ट, 1 रुपीज में, ठीक है हाँ कुछ तो था मेरे को नाम नहीं पता। बट अभी इन्होंने क्या किया स्ट्रैटेजीज, देखो कस्टमर को क्या है ना कि यूज टू हो जाता है ना। अभी जियो भाव धिंगाना मचा रहे, लोग हॉटस्टार पे पेड कर करके मैचेस देख रहे थे, फुकट बाजार से उठोला डायरेक्ट, सब फुकट, है ना। बच्चों को मोबाइल की आदत कैसे लगी, दे फुकट इंटरनेट देखा। आज जिसके पास में जियो का सिम कार्ड है सब फुकट देख के खरीदे, बोले फुकट का इंटरनेट, जहां पे आपको महीने का 1 GB मिल रहा था, डायरेक्ट दिन का 1.5 GB अनलिमिटेड, और ऊपर से इतने नालायकपंथी कि रात को 11 से लेके सुबह 6 तक फुकट अनलिमिटेड। बच्चे सो ही नहीं रहे रात को, नहीं तो क्या, ये प्रैक्टिकलिटी है। अब क्या हो गया, मोबाइल की इतनी आदत हो गई, सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के बताना, ठीक है, अपना अपना दिल पे हाथ रख के बताना, दोस्त मार डालेंगे उसको, ठीक है। कितने लोग बिना मोबाइल के रह सकते हो, है ना। इंटरनेट तो मैं इंटरनेट भी बोलूं तो फिर कार्यक्रम ही है, बिना मोबाइल के रह सकते हो कि अगर आपका मोबाइल ऐसे घर में पड़ा हुआ है, घर वालों ने लेके रख लिया, नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ठीक है। सिर्फ रात को एक बार दे देना, वो स्नैप स्ट्रिक ब्रेक होती है, एक स्नैप भेज लेते हम, है ना। बच्चों का यही वो जरा सा, मम्मी एक स्नैप अगर भेज, अच्छा ठीक है तू खुद भेज दे, हाँ वो क्लिक कर, हाँ गुड नाइट, वो वाला इमोजी, वो एक को ही भेजना है, हाँ बाकी सबको नॉर्मल, स्ट्रिक्ट मेंटेन है, ठीक है। कितने लोग रह सकते हैं, प्लीज रेज योर हैंड प्रॉपरली, हाँ ऐसा चीटिंग नहीं, है ना। देखो जो भी हाथ ऊपर कर रहे हैं भगवान उनके साथ में ऐसा ही होगा, है ना। और कितने लोग हैं जो मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। अच्छा किसके साथ में ये हुआ, कंडीशन ऐसी है कि घर में फॉर एग्जांपल आपने फोन चार्जिंग को लगाया, अब सिचुएशन समझना, फोन चार्जिंग पे सोफे में बाजू में पापा बैठे हुए हैं और फोन रिंग कर रहा है, आप दूसरे कॉर्नर में बैठे हो, अचानक से हार्ट बीट तेज, आपकी नजर फोन की तरफ, पापा की नजर फोन की तरफ, फिर आप भाग मिल्खा, फिर घर वाले भी पापा देख रहे न्यूज़पेपर, इतना क्या अर्जेंट था, मैं थोड़ा ना, नहीं पापा फोन कट जाता, क्या पता आज कॉलेज से फोन आने वाला था, झूठ। फिर लगे जो उसको बोलते हेलो हेलो, हाँ 5 मिनट से फोन करता हूँ, है ना सर, हाँ 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 सर, हाँ 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 हाँ। होता है बेटा, होता सबके साथ है, बताता कोई नहीं है, ठीक है ना। रीजन सिंपल है, बोले अब बच्चे नालायक हैं सर, आपके साथ में ये सिचुएशन हुई है क्या। मैंने इसके पहले ही बताया, जो मेरे स्टूडेंट्स पहले के जानते, जिस दिन से मैंने फ़ोन लिया है मेरे मोबाइल को मेरे मम्मी का फिंगरप्रिंट ऐड है, उसको जो मोबाइल चेक करना है वो चेक कर सकती है। सिर्फ कंडीशन एक है, क्वेश्चन नहीं पूछना, क्योंकि मम्मी किसको जानती नहीं, ये कौन है वो कौन है। अच्छा मेरा तो मेरा, क्योंकि मेरे बाजू में कोई नहीं मिलता, इसके बाजू में ये जो खड़ी है इनका, अरे मेरे को क्या करना है मम्मी, यहाँ पे मेरे बाजू में कोई नहीं खड़ा, ये नहीं दिख रहा मम्मी को, मेरे दोस्त के बाजू में खड़ा वो दिख रहा, मेरा दुख कौन देखेगा। कुछ लेना देना नहीं मेरी माँ को, मम्मा मजाक, मम्मी मजाक, तो कितने है ना। मैं सच्ची बता रहा हूँ, नालायक को अगर मेरे मम्मी का नंबर गलती से लीक और तुमने व्हाट्सएप पे अगर क्रॉप करके वीडियो भेज दिया, देखो पता नहीं मेरे से घर में क्या होगा, दूसरे दिन यहाँ पे मैं ऐसे बिछाऊंगा, ठीक है ना, सनी देओल बन जाऊंगा मैं, पहले आते से ये बंद करूंगा। आओ रिस्क और अनसर्टेनिटी, भविष्य में आपको बताओ क्या बिजनेस सेम चलता, बिजनेस में प्रॉफिट सेम रहेगा, नहीं, बिजनेस अनसर्टन है। लॉकडाउन के वजह से देखो कितने बिजनेस उड़ गए, उड़न छू, ठीक है ना। ऑफलाइन वाले बिजनेस बंद हो गए, शॉपकीपर्स को अफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट वालों को, सब आप कल ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं। मतलब क्या है, बिजनेस अनसर्टन है, प्रॉफिट भी अनसर्टन है, आज प्रॉफिट ज्यादा होगा कल प्रॉफिट कम होगा, कुछ बताया नहीं जा सकता, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। Business firm generally operate under condition of risk or uncertainty. Analysis of risk or uncertainties help the business firm in arriving at a efficient decision
एंड इन फॉर्मुलेटिंग प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा, करंट इंफॉर्मेशन और फ्यूचर प्रेडिक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? फोरकास्टिंग, है ना। और इसी को हम बोलते हैं, है ना, आपका साइंटिफिक वे में स्टडी करना, सिस्टमैटिक वे में स्टडी करना, क्योंकि हमारे पास में जो अवेलेबल डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उन चीजों को स्टडी करके हम क्या करते हैं? बिजनेस के डिसीजन लेते हैं। मैंने इसको पहले ही बोला आपको, बिजनेस के डिसीजन ऐसे हवा में तीन मारने बराबर नहीं है, लग जाएगा नहीं भाई। स्टडी करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा अवेलेबल इंफॉर्मेशन पे, डेटा पे, उसके बाद में आप बोल सकोगे कि आपका क्या रिजल्ट आ सकता है। आपको कैसे पता चलेगा किसने भेजा? तुमको क्या लगता? मेरे फोन के अंदर में मम्मी का फिंगरप्रिंट ऐड है, तो उसका मोबाइल का पासवर्ड मेरे को नहीं पता? मेरी मम्मी गुड मॉर्निंग के मैसेज डिलीट नहीं करती एनिमेटेड वाले। तुम्हारे मैसेज कहां से डिलीट करेगी? पकड़े जाओगे तुम, ठीक है, ठीक है ना। और तुम भूल जाते हो, मेरे को बार बार याद दिलाना पड़ रहा है, खेद होता है इन चीजों का। मैं वकील हूं सर, है ना, साइबर डिपार्टमेंट में थोड़ी सी पैसा नहीं है ना। मैं आईपी एड्रेस तक के तुम्हारा ट्रेड करके घर पे कहां बैठे हुए, जाने दो ना यार। व्हाट्सएप पे थ्रू ही पता चले ही जाएगा ना नंबर से। अरे नंबर से क्या भैया, सब वो तुम मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। आओ यहां तक की कोई दिक्कत? लास्ट वाले पड़ाव की तरफ में, फिर ये आपका चैप्टर फिनिश। अरे वही रे, युनिट म्हणजे काय? सब पार्ट। चैप्टर मतलब क्या? अपने इसमें कितने चैप्टर बेटा गिन के दिखा, है ना। और कितने यूनिट है? पार्ले जी बन जाने का इस टाइम पे नहीं कुछ हो तो भगवान ने दो कंधे दिए, लड़कियों का ये स्टाइल अच्छा है, कुछ पूछे? और कुछ नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड, यस सर, को हल्के में नहीं लेने का, ठीक है बेटा। तुमको एक आध दिन में मेरे कॉलेज का या क्लास का किस्सा सुना देगा ना, चेहरे से बिल्कुल वैसा नहीं लगेगा। मैं सर भी लाइक घर में घुस के मारेगा, नहीं रे उठा लेगा। वहां तक के एफर्ट नहीं लेते मजनू भाई जाने का, लाओ इधर उसको, ठीक है ना। बताएगा बेटा तुमको, है ना। एक दिन कॉलेज का एक छोटा सा किस्सा सुनाएगा आपको, है ना। मैंने लॉ कॉलेज वालों ने पहले अपनी बैंड बजाई, फिर मैंने एक छोटा सा मूव किया था लास्ट में, बताएंगे कैसे, बट मैं इधर नहीं बताऊंगा, प्राइवेट रखेंगे उसको तब बताऊंगा, क्योंकि मैं गलत मैसेज नहीं देना चाहता हूँ पब्लिक को, है ना। बट हाँ, जब मेरे सिर पे से पानी जाता है तो करना पड़ता है सर, क्या करे, इंसान है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाओ बेटा, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है ना। इतना झूठ भी नहीं बोलना था, है ना। सर आप क्यूटी पाए हो, नहीं है, मैं खुद एग्री करता, मेरे को खुद को नहीं लगा आज तक के मैं। चलिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई टू अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको अप्लाई होता है? इंटरनल। और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको अप्लाई होता है? एक्सटर्नल। और एनवायरमेंटल इश्यूज, क्योंकि ये कैसा कंसेप्ट है? ब्रॉड लार्ज बस सर कंसेप्ट है, तो ये छोटू सी की बात करते नहीं। Environmental factors have a significant influence upon the functioning and performance of a business. The major macroeconomics factor related to, ठीक है ना। थैंक यू सो मच भाई, है ना, तुमने मेरे को इतना अच्छा तारीफ किया, ठीक है ना। पहला, द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम का टाइप कौन सा है? स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल के स्टेजेस रहते हैं, अभी ग्रोइंग वाला है, ठीक है, एक स्टेबल वाला रहता है, एक बूमिंग वाला रहता है, जिसमें धनाधन धनाधन धनाधन। देखो, हर किसी का वक्त आता है, किसी का, है ना, वहां पे वर्ड बेटा अच्छा नहीं लगेगा, कुछ और बोलेगे तो, हर किसी का वक्त रहता है, वक्त वक्त की बात है, और वक्त हमेशा बदलता है ना। वो बोलते हैं ना कि नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग, है ना, सिर्फ एक चीज परमानेंट है, क्या? ओनली वन थिंग इज परमानेंट, चेंज। अब झेपा तो झेपा, बहुत बड़ी बात है ना। जिंदगी में कुछ परमानेंट नहीं, एक चीज परमानेंट है, चेंज। चेंज तो होते रहेगा सब, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। इसलिए लाइफ में देखो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट की टेंशन मत करो, वो अपने हाथ में नहीं है ना। अब कितने बिजनेसमैन सोचो जिन्होंने इतनी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करा और लॉकडाउन लग गया। जैसे मैं मेरे एक फ्रेंड का एग्जांपल देता हूँ, उसने, मैंने बताया भी था, लक्ष्मी रोड पे शॉप लिया, परचेस किया, परचेस कपड़ों का, है ना, साड़ीज का था, और उसने साड़ीज का स्टॉक पूरा फिल किया उसके अंदर में। उसका काम कंप्लीट हुआ अराउंड जनवरी फरवरी के अंदर में, है ना, जनवरी में, और फरवरी के अंदर में लॉकडाउन लग गया।
अराउंड उसका नहीं बोल के 4-5 करोड़ रुपए वहां पे घुस गया और लॉकडाउन लगा 1.5-2 साल तक के, और कपड़े खरीद नहीं रहे थे फिर भी लोग। फिर उसने अपने साइड से तो, अब उसके लिए वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है, मेहनत तो है ना सर उसकी, सिंपल सी बात है। चलिए आगे आइए। द जनरल ट्रेंड इन अ नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, सारा वर्ड कौन सा है यहाँ पे? जनरल। जनरल के बाद में नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। ये जो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं ये कौन सी बात है बेटा? नेशनल लेवल। हमारे इंडिया की दो समस्या, पहला पॉपुलेशन और उसकी वजह से होने वाला अनएम्प्लॉयमेंट, सिंपल सी बात है। इसके वजह से हमारा इकोनॉमिक स्टेबल नहीं हो पा रहा, सुधर नहीं पा रहा, ग्रोइंग नहीं, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, और कहां तक नौकरी देंगे, कहां से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा? तो सिंपल सी बात है। देन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी लाइक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कॉम्पिटिशन पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, है ना? फिस्कल पॉलिसी मतलब पता है ना, किसी को याद है? गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं हम यहाँ पे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज और ग्लोबलाइजेशन। देन वर्किंग ऑफ अ सेंट्रल बैंक एंड अ फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट एंड देयर रेगुलेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी के अंदर में बैंकिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सिंपल बताता हूं कैसे, है ना? ठीक है ना? मैं एकदम सिंपल वे में बताता हूं कि किस तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले जब आप बिजनेस करते हो, ठीक है, अब मैंने बोला कि मेरे को बिजनेस करना है ना? मैं किसके पास में गया? सईश के पास में गया। सईश को बोला, सजेशन चाहिए था ना मेरे को, हाँ, काफी टैलेंटेड बंदा है। मैंने बोला सईश को, भाई बिजनेस चालू करने का मेरे को, बिजनेस के अंदर में 1 करोड़ रुपए लगेंगे। सईश अपना सिंपल आंसर, तो फिर कर लो स्टार्ट। मैंने बोला मेरे पास में सिर्फ 40 लाख रुपए, मतलब बच्चे में पैसे, सईश कहाँ से लेके आऊं? देखा कैसा नालायक है, बोला कि मेरे से मांग लो, बोला कि किसी से मांग लो। नहीं, आपके भी दिमाग में पहला ऑप्शन क्या आया? बैंक लोन। कार लेने की है, कभी आप आपके दोस्त को बोलते हो यार कार लेने की है, वो बोलता क्या? यार ले लेना भाई, मैं देता पैसा, बाद में देना पैसा। पापा को बोलो करूंगी मैं लोन, जा शोरूम में पूछ के डाउन पेमेंट कितने का है, लोन कितने का है, आ गया। मतलब बैंकिंग सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा पैसों का कहां से आएगा बेटा? बैंक से ही आएगा। दे माय, क्योंकि और कोई नहीं पहचानता, दे तू दे पैसा, ठीक है ना? फाइनेंशियल भाई यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक ट्रेड यूनियन, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर यूनियन एंड कोऑपरेटिव, इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता, ये उठ छूट बढ़ जाते, ठीक है? प्रोटेस्ट पे बेटा, प्रोटेस्ट पे, है ना? यूनियन वाले, इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। आपको एम्प्लॉयज को एकदम पैम्पर करके रखना पड़ता है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है वो टाइम पे रिजॉल्व करना पड़ता है, नहीं तो धरने में बढ़ जाएंगे जाके, ठीक है? हम नहीं करेंगे काम, जाओ कर लो। इसके पहले भी मैंने बताया, देखो प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्ट बहुत अलग अलग टाइप के करते हैं। कितने ना एम्प्लॉयज बहुत शानदार शातिर रहते हैं, वो प्रोटेस्ट करते टाइम काम बंद कर देते हैं, है ना? आएगी नहीं, बैठ गए बाहर। मैं कल ही बता रहा था, आपकी इसमें बताया कि नहीं सर, कैन आई डायरेक्टली वॉच इको रिवीजन लेक्चर इफ आई नो फ्यू कंसेप्ट? इनडायरेक्टली कैसे देखेंगे? डायरेक्टली देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर? पॉपुलेशन रोकने के लिए इस चीज में, हाँ ठीक है। मैं बोला ना, तुम गलत जगह पे बैठ के ऐसे कमेंट पूछ रहे हो मेरे से, काश मैं इसका रिप्लाई दे पाता, ऐसा देता ना, हाय 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 हाय, मन खुश हो जाता बच्चों का, बट जाने दो, ठीक है ना? अब सुनो रे, एक बार ना एक शू कंपनी के अंदर में प्रोटेस्ट कर दिया था यूनियन वालों ने। प्रोटेस्ट इतना शानदार किया उन्होंने कि उनको काम नहीं करना था, उनका दिमाग हटेला था। तो इन्होंने क्या किया, बोले नहीं, बोले इस बार कुछ अच्छा करेंगे, बोले सब कुछ हटके करते। तो इन्होंने क्या किया, शूज मैन्युफैक्चरिंग रोका नहीं, मैन्युफैक्चर करते रहे, बट सिर्फ एक पेयर का। अब एम्प्लॉयर के पास में ऑप्शन ही नहीं है, जूते बनाए एक ही पेयर के, लंगड़ी, दूसरा पेयर बनाया नहीं। अब बोले हमारी बात सुनते क्या नहीं? सोचो कोल्हापुरी चप्पल का मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और मेरे सारे एम्प्लॉय ने सिर्फ राइट पेयर का चप्पल बनाई, सब साइज में, 6 में भी अवेलेबल है, 7 में भी, 8 में भी, 9 में भी, 10 में भी, बट राइट लेग। अब उसने बोला सारा रॉ मटेरियल आता है यूज कर, अब मेरे को हमारे बढ़ा रहे कि नहीं सैलरी, मैं तो बनाऊं, और ये चीजें कोई दूसरों को आती भी नहीं। तो भाई प्रोटेस्ट बहुत खतरनाक खतरनाक करते लोग, ठीक है ना? और क्या, मैं यहाँ पे टिप नहीं दे रहा तुम्हारे को कि क्या कुछ ऐसा धिंगाना विंगाना करने का, मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसा कर डालते। देन सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, देखो बहुत इंपैक्ट पड़ता है सोशल और पॉलिटिकल। किस तरीके से आपकी सोसाइटी अगर सपोर्टिव है बिजनेस के अंदर में, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, है ना? मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, हम अगर इंडियन प्रोडक्ट बाय करना चालू करें, देखो सिंपल बात है, सीखने लायक बात है, दो कंट्री के बीच में का डिफरेंस और दो कंट्री की इकोनॉमी क्यों ग्रोइंग है। हमारी इकोनॉमी ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बट चाइना भी है उसके साथ में कंपटीशन में, बट चाइनीज लोग में हमारे में डिफरेंस क्या है पता है आपको?
क्या डिफरेंस है बताओ? वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा। अच्छा बताओ पीछे बैठे हुए मैडम, क्या डिफरेंस है दोनों में? अब फालतू मत बताना सर उनकी हाइट छोटी है, आंखें को मैं यही से फटके मारूंगा तुम्हारे को। ये बच्चे देते हैं एवढी एवढी शेत सर एवढी एवढी शेत काकेत घेऊन फिरायला लागतं त्यांना, ठीक है ना? फोटो निकालते टाइम अपने को चीज बोलते होंगे तो उनको बोलना पड़ता होगा ओपन योर आइज, ठीक है ना? क्वालिटी का, एम्प्लॉयमेंट का, प्रोडक्शन का नहीं बेटा, सबसे मेन फैक्टर क्या? देशभक्ति। नहीं सीरियसली तुम हंस रहे हो, तुम ना लायक हो। उनके लोग उनके ही प्रोडक्ट परचेस करते हैं। आज अगर मैं बोल दूंगा ना आपको कि आज से आपको इंडियन प्रोडक्ट बाय करना है, यहां तक के रहेंगे नीचे जाके यार सस्ते पड़ते। सिंपल है, कंपटीशन नहीं कर पा रहे हो। देखो ये तो अपने भी है कि भैया आप उनको कंपीट नहीं कर पा रहे हो, बट उनके अंदर में देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है सब। उनकी गवर्नमेंट एक बार चीज बोल दे कि भैया देखो उनके गवर्नमेंट ने एक नहीं जो सोशल मीडिया थे उधर के बाहर वाले सब बैन कर दिए, है ना? रीजन सिंपल है, वहां पे वहीं के प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, दूसरे कंपनीज को वहां पे प्रोडक्ट बेचने भी नहीं दे रहे, है ना? वहां पे सर्च इंजन भी अपने चला रहे, वो दे ही नहीं रहे, उनके लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अपने लोगों को बोलो सिर्फ पॉलीथीन बंद, दूसरे दिन बारिश में भी सिर पे पॉलीथीन ओढ़ के जाएंगे, बंद। अले जो नहीं बोला वो पहले करेंगे। एग्जाम्पल देता हूं, इथे थूकू ने वो देखने के लिए भी उसको साफ करना पड़ता, वहीं पे थूके रहता, उसके बाजू में साफ रहेगा, निशाना लगा लगा के थूक रहे हो। मेरे को कैसे बोला? रीजन सिंपल है। देखो मेरे को सिंपल बताओ, हमारी कंट्री के अंदर में इतना पोल्यूशन है, किसकी वजह से? बाहर वाला आके कचरा डाल के गया, आपके एरिया में पोल्यूशन है, बाहर वाला दूसरे एरिया के आके आपके एरिया में कचरा डाल रहे हैं। नहीं, किसका कचरा है? हमारा ही कचरा है। इंडिया को साफ करना है, सबसे सिंपल तरीका है अपना अपना कचरा साफ करो, अपना अपना कचरा उठा के डस्टबिन में फेंको, ऑटोमेटिक इंडिया क्लीन होता है। पर हम कैसे? हमारा उठा के सामने लेके दरवाजे में खेलते रहो। कुछ कुछ मम्मी तो प्रो लेवल रहते हैं, बेटा दरवाजा खुला रख, हवा आ रही है, आम्ही काय करू, हवा एवढी आहे हवेने आलो, आम्ही नाही पाठवलं, है ना? एक्ट ऑफ गॉड। और क्या हमने थोड़ा कुछ किया, हमें थोड़ा फुंकर मार ले। तो रीजन सिंपल है भाई, उनके अंदर में ये चीज सच्ची में वो सीखने लायक है, ठीक है? तो उसके वजह से उनके यहाँ पे प्रोडक्ट उनके हिट कर रहे हैं। अपने यहाँ पे क्या है कि हम जनरली उनसे प्रोडक्ट बाय करते हैं जिसकी प्राइस कम है, हम चाइनीज प्रोडक्ट ही बाय कर रहे हैं। रीजन सिंपल है। तो जब जिस दिन इंडिया के अंदर में इंडियन लोगों में जब तक के देशभक्ति नहीं जागती भैया, उनसे कंपीट करना नेक्स्ट टाइम इम्पॉसिबल है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, चाहे कंपनी कितने भी हेल्प कर ले, और अपने यहाँ का पॉलिटिक्स थर्ड क्लास है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना। कोई अच्छा लाता, कंट्री के अगेंस्ट ही खड़े हम, क्या ये हिट कर? अरे तो खुद की बदनाम है, तुम बाहर जाके कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुमको, चाहे जो भी रहे, ठीक है ना? एटलीस्ट तुम कंट्री के बारे में अंदर झगड़ो। देखो मेरा एक सिंपल मानना है, तुम्हारे घर का झगड़ा घर में रहना चाहिए, पड़ोसी को पता नहीं चलना चाहिए कि दो भाइयों में झगड़ा है ना? अगर ये पता चल गया तो रावण और विभीषण का ही काम है, घर में झगड़ो मारो और बोलने का हमको WWF पसंद है, खेल रहे थे। बाहर वाले को क्यों बताना? घर की समस्या कभी बाहर वाले को नहीं बताते, उसका अनड्यू एडवांटेज ही लिया जाता है, ठीक है? तो चलिए सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज रहती है जो क्या रहती है, इंडस्ट्री बिजनेस सपोर्टिव रहती है, तो उसके वजह से ये सेक्टर्स को हेल्प आउट हो जाता है। अभी देखिए कि हमारी गवर्नमेंट लेके आ रही है स्टार्टअप इंडिया, कि भैया आप चालू करो, हम आपको फ्री में लोन देंगे, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन देंगे, ये देंगे, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रही है। तो जरूरी है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? यहां पर ये अपना यूनिट 1 एंड होता है, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को, किसी प्रकार की कोई समस्या तकलीफ? अरे बताओ जल्दी से। नहीं, चलो बहुत बढ़िया, मिलते हैं न्यू यूनिट के साथ में, ठीक है बेटा? तो चलिए, आई होप सो कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो बता देना मेरे को, उसको रिजॉल्व कर लेंगे। टिल दैट टाइम थैंक यू सो मच। और आगे के कंसेप्ट बेटा, जहां पे आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट है कि सर ये मार्केट क्या होता है, इसमें प्राइस कैसे फिक्स होती है, इस तरीके की प्रॉब्लम जो है ये आगे आने वाले यूनिट्स के अंदर में कवर हो गए। अगर अभी उसके ऊपर में डिस्कशन करेंगे तो जो लोग इसके ऊपर में पढ़े नहीं उनको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए, ठीक है? तो चलिए, जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे थे प्लीज मुझे मैसेज करके बता दो कि आपका फर्स्ट यूनिट कैसा रहा, यहां तक का सफर कैसा रहा। आई होप सो कि आप एंजॉय करते हुए पढ़ रहे होगे, है ना? कोई डाउट है बेटा?
क्यों नहीं आएंगे? कल से नहीं है, आज से है। रीजन सिंपल है। थैंक यू सर, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया बेटा। देखो एक है, एटलीस्ट आप कुछ नहीं कर सकते तो हम इतना तो कर सकते कि जो हमारे फेस्टिवल्स रहते हैं उस टाइम पे हमारे लोगों से चीजें खरीद ले। दिए हो गए, ये चीजें हो गए। इनमें आपको कभी किसी दिन भाषण दूंगा उसके ऊपर में, क्योंकि अभी पोर्शन कंप्लीट करना है। अपन इंडियन फेस्टिवल्स ये हमारे इकोनॉमी के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मार्केट कितना भी मंदी चलता रहे, फेस्टिवल्स के अंदर में ऑटोमेटिकली जिन पर्सन को जॉब नहीं उन पर्सन को भी इनकम जनरेट होती है। ज्यादा कुछ नहीं तो है ना, इसके ऊपर में हम बाद में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग अस। बेटा आगे भी पढ़ेगी अपन। बहुत एंजॉय किया, ऐसे ही हंसते खेलते अपन कंसेप्ट कंप्लीट करते कि बेटा पता भी नहीं चलेगा, है ना। हंस हंस के पेट दुख रहा है मेरा तो। अच्छी बात है बेटा, कंसेप्ट भी दिमाग में जा रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच, आप लोगों के साथ में पढ़ के मजा आ रहा है, आगे भी बहुत मजे करेंगे। तो अब इसके बाद में तो और भी एंटरटेनिंग है, क्योंकि ये पहला वाला चैप्टर थोड़ा सा बोर होता है, इसके बाद में तो और तूफान उठेगा। तो बने रहिए उस तूफान को झेलने के लिए, और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लिया करें लेक्चर के पहले। चलो मिलते हैं, टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, सी यू सून।